हेलो गाइस। जो आज मैं आप लोगों के सामने एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होती है कि सर ये डिप्लोमा इन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है किन बच्चों के लिए यूज़फुल है, इसका कोर्स कंटेंट क्या होगा, कितना इसका ड्यूरेशन होगा और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमें किस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सबसे पहले मैं आज आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखिए जो हम लोग आपको डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कोचिंग देंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द ACCA करिकुलम। देखिए एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया करिकुलम हम आपको टीच करेंगे और इस कोर्स को करने के बाद आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर बिग 4 कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट की प्रोफाइल में काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि आज जो इंडिया में है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं और मल्टीनेशनल कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एज पर एज IFRS रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो जो बच्चे सिंपली ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अपना BCom कर रखा है, या ऐसे बच्चे जो केवल CA इंटर करके अपने CA फाइनल को छोड़ चुके हैं, CA फाइनल नहीं कर पा रहे हैं और वो अगर अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने करियर को और बूस्टअप करना चाहते हैं, उसमें और प्रोफेशनल एड ऑन करना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज फॉर देम। आज मैं आपको पूरा IFRS के करिकुलम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि IFRS का करिकुलम क्या है और उसकी कोचिंग हम किस प्रकार से आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको कितना अच्छा नॉलेज AKPIS इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आपको ACCA का ब्लूप्रिंट में आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके कोर्स कंटेंट के बारे में कि आपको कोर्स कंटेंट क्या है और इसकी एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस कंटेंट के बारे में कि आपको IFRS में क्या क्या पढ़ना होगा। तो अगर इसके पार्ट्स को देखा जाए तो सबसे पहले A पार्ट में आपको बताया जाएगा इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इस इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी में आपको इस बात का नॉलेज दिया जाएगा कि ISB किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फ्रेमवर्क होता है, किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर एरियाज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर केवल 2 ही अकाउंटिंग के रूल्स चल रहे हैं, एक है IFRS और एक है यूएस गैप। तो यूएस गैप जो बेसिकली है अमेरिकन कंपनी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं और IFRS इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए गए। हमारा जो इंडिया है, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो इंडिया जो है इंड एस को फॉलो करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, और इंड एस जो सारे के सारे बेस्ड हैं वो बेसिकली IFRS पर है। तो जो बच्चे CA नहीं कर रहे हैं, अगर वो IFRS का डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं और एज वेल एज इंटरनेशनल इंटर स्टेटमेंट लेवल पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, उसका पूरा थॉरो नॉलेज आपको हो जाने वाला है। अब मैं बच्चों से बात करना चाहूंगा कि वो किस तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट बात करते हैं एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए इस एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पूरा जितने भी IFRS उसका नॉलेज दिया जाएगा, किस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्निशन किया जाता है, प्लांट एंड प्रॉपर्टी की, ये सारे IS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट के ऊपर किस तरीके से हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट PP को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, अगर किसी भी प्रकार का कोई लीज का ट्रांजेक्शन होता है तो वो किस तरीके से कवर किया जा सकता है। ये बहुत सारे एलिमेंट्स आपके इसमें कवर किए जाएंगे, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट्स है, इन्वेंट्रीज हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोविजन है, कंटिंजेंसी है। इन सारी चीजों की आपको क्या है यहाँ पर नॉलेज टाइम टू टाइम हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करता हूँ। और देखिए अगर आप बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में भी हम आपको नॉलेज देंगे।